मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलेगा और अब इसका नया नाम जी राम जी होगा। खास बात यह है कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाएगा, जिसे लेकर बवाल मचने वाला है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मसले को मुद्दा बनाएगी। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि आखिर महात्मा गांधी के नाम से नफरत क्यों है। उन्होंने सवाल उठा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि संसद में सरकार नए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है और मनरेगा की जगह नए कानून बनाने की पूरी कमर कस ली है सरकार। दरअसल आपको बता दें कि मनरेगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 यानी कि वीबीजी रामजी बन जाएगा। मतलब सरकार मनरेगा को निरस्त करेगी और एक नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करेगी, जिसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है और ग्रामीण लोगों को सशक्त करना है। लेकिन जिस तरीके से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाएगा, उसे लेकर बवाल मचना तय है और विपक्षी दल महात्मा गांधी के नाम को लेकर सरकार पर निशाना भी साधेंगे। आखिर नए विधेयक में क्या कुछ खास बातें हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। दरअसल नए विधेयक में यह है कि हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी दिया जाएगा। काम पूरा होने के 1 हफ्ते या 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा और तय समय में अगर पेमेंट नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। हालांकि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटने से सियासी बवाल मच गया है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इस पर और भी सियासी घमासान मचेगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने मनरेगा को समाप्त करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए विधेयक जो है उसे लोकसभा के सांसदों को बांटा है, जिसके बाद से ही इस नए नाम को लेकर खुलासा हुआ है। बीजेपी ने इस बिल को लेकर कमर भी कस लिया है और आने वाले समय में विपक्ष द्वारा सियासी हमले जो किए जाएंगे उसकी भी तैयारी में लग चुकी है। गौरतलब है कि बिल के सदन के पटल पर पेश होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा में मौजूद रहें। इस नए विधेयक के कानून बनने के बाद रोजगार की गारंटी उन परिवारों को मिलेगी जिसमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अब इस नए बिल में फंडिंग को लेकर भी बड़ा बदलाव करने की योजना है। आपको बता दें कि अभी तक मनरेगा के तहत मजदूरी की पूरी लागत केंद्र सरकार ही वहन करती थी, मतलब पूरा खर्चा केंद्र सरकार देखती थी और जो सामग्री लगती थी उसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार देती। लेकिन नए विधेयक में यह जिम्मेदारी राज्यों पर भी डाली जाएगी। प्रस्ताव में जो योजना है उसके मुताबिक अगर माने तो योजना के खर्च का 60% केंद्र सरकार देगा और 40% राज्य सरकारें वहन करेंगी। मतलब अब राज्यों पर भी वित्तीय बोझ बढ़ने वाला है इस नए बिल के मुताबिक। आपको बता दें कि मनरेगा को साल 2005 में यूपीए की सरकार ने लागू किया था और उसके तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी की बात कही थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया था। ये कानून आपको बता दें कि ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की, मतलब साल में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी अधिकार देता है। यानी मांग करने पर आपको बता दें कि सरकार को काम उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है, मतलब कम से कम 100 दिनों का काम देना होगा। मनरेगा का उद्देश्य था ग्रामीण गरीबी को कम करना, कि ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हो, लोगों के पास पैसे आए और कहीं ना कहीं गाँव में रहकर ही उन्हें एक ऐसा रोजगार मिल जाए कि वो अपने खेती किसानी और तमाम कामों के साथ गाँव में ही रोजगार पा सके। आपको बता दें कि ऐसे में इस कानून को खत्म करने और नए ढांचे की ओर बढ़ने से जो सरकार का ये कदम है उस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी बहस होने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब महात्मा गांधी का नाम इससे हटाया जा रहा है और महात्मा गांधी के नाम को लेकर इस पूरे मसले पर सियासत गरमाएगी और आने वाले समय में विपक्ष इस बात पर भी हमला बोलेगी कि आखिर महात्मा गांधी के नाम से सरकार को तकलीफ क्या है। वैसे भी वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे के मुद्दे को लेकर हमेशा से ही विपक्ष बीजेपी सरकारों से सवाल पूछती रहती है और अब इस नए बिल को लेकर सियासी घमासान मचने की पूरी संभावना है।